ये देखिए यहाँ नयापुरवा में कितना अच्छा लोगों ने ये हमारे जो महिला कृषक हैं इन्होंने कितना अच्छा ये तकनीकों का उपयोग किया हुआ है। ये तकनीकी कृषि विज्ञान केंद्र ने ही स्टार्ट की थी और इसका आज पूरे गांव में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग्स का था ग्रोइंग बैग में क्या रहता है ना कि आपको पहले से पूरा मटेरियल तैयार करके उस ग्रो बैग में भर लिया जाता है और उसके बाद में जो हमारी नर्सरी को ले आके नर्सरी प्लांट्स जो रहते हैं, जब 30 से 35 दिन का प्लांट्स हम इसमें सीधा ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट करने के बाद में हम मन चाही जगह इसको रख सकते हैं। अपने छज्जे में पॉटिको में रख सकते हैं, छज्जे के ऊपर रख सकते हैं, अपने घर के किनारे रख सकते हैं, अपने चबूतरे पर रख सकते हैं। यहाँ तक कि हम किचन के बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक जो एरिया हो सकता है, जो किचन का वो छज्जा होता है, हम वहाँ भी इसको ग्रो बैग को रख सकते हैं। और ये हमको अब उसमें ग्रो बैग में हमने जो भी चीज़ें उगाई हुई, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये सीमा जी हैं और इन्होंने यहाँ पे टमाटर को उगाया हुआ है। इनकी टमाटर की सेमी डिटर्मिनेंट वैरायटी है और इन्होंने उगाया हुआ है इसको। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने जहाँ इनका ये ग्रोइंग बैग थोड़ा सा जहाँ कम पड़ा तो इन्होंने उसकी जगह देखो डिब्बा भी इस्तेमाल कर लिया है। डिब्बा भी वही काम करता है, चूँकि इसमें छेद कर लिया है, नीचे से ड्रेनेज होल होना चाहिए, तो ड्रेनेज होल इसमें इन्होंने कर रखा है, तो पानी इसमें निकल रहा है। तो ये कुछ ये सीमा जी से भी ये भी कुछ अपने जो इन्होंने अनुभव किया है, जैसा इसको करने में जो तकनीक अपनाई है इसका ये कुछ बताएंगी। जी सीमा जी, आप बताइए आपने ये सब कुछ कैसे किया था? कितना बताएं कितना निकल रहा है टमाटर आपकी इस विधि का उपयोग करके, ग्रो बैग का इस्तेमाल करके? आपने जो ग्रो बैग में ये पौधे तैयार किए हुए हैं, इसमें आपके जैसे आपका कितने दिन बाद फलत स्टार्ट हो गई थी? आपने जैसे लगाया, आपने 30 से 35 दिन की नर्सरी जो है पौधा लगाया जाता है, तो ये कितने दिन बाद फलत देने लगा था आपको? जी 2 महीने में हो जाता है। हाँ, ये 60 दिन में आपने फलत स्टार्ट कर दिया था। आपने 60 में मतलब 2 महीने में आपने हार्वेस्टिंग करके इसको उपयोग करने लगी थी। अच्छा, और ये जैसे आपने स्टार्टिंग किया तो एक पौधे को स्टार्टिंग में आपने लगभग एक पौधे से कितना टमाटर निकल आया होगा? जी खाने के लिए हमको निकल आता है। जी, आपने मतलब इस तरीके से लगभग आपके जो घर में यूज होना है, ये आपकी 8 लोगों की फैमिली है और 8 लोगों की फैमिली के लिए लगभग इन्होंने जब पहली बार तोड़ा तो इनको इतना हार्वेस्ट हो गया एक पौधे से कि ये एक बार अपनी सब्जी बना सकते हैं। तो इन्होंने जो इतने तैयार किए हुए हैं तो इन्होंने अपना यूज किया, बाकी अपना जो भी पड़ोसी लोग हैं उन सबको भी मतलब इसको देने के लिए कि भाई आप भी देखो, हमने इस तरीके से उपयोग किया है, इसका हमने तैयार किया है। तो ये अब आपको कब तक फलत देता रहेगा सीमा जी? जब तक पौधा अच्छा रहेगा तब तक देता रहेगा। ये पौधा लगभग कितने दिन तक आपको कैसा लगा? जैसा पिछली बार आपने किया था तो कितने दिन तक लगभग अप्रैल तक रहेगा। हाँ, लगभग अप्रैल तक आपको, जैसे ये फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल, यानी 120 से 150 दिन, 4 से 5 महीने तक ये आपको अच्छे से फलत देता रहेगा है। तो इसमें क्या आपने जैसे कभी कोई दिक्कत बीमारी या कुछ आता है, जब आपने पोषक तत्व तो इसमें डालते हैं, जब आपने ग्रो बैग भरा था तो इसमें क्या क्या आपने भरा था? जी वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी। जी बहुत अच्छा। देखो इन्होंने किसी तरीके से कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, किसी तरीके से इन्होंने कोई रासायनिक जो उर्वरक था वो कोई इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरी तरीके से जो इनको ग्रो बैग में तैयार किया, ये पूरी तरीके से जैविक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। और ये इन्होंने चूँकि इन्हीं को खाना है तो इन्हें कहीं दूसरी जगह देना भी नहीं है, तो इन्होंने इस तरीके से उसको उपयोग किया है और तो इन्होंने ऑर्गेनिक इन्होंने तैयार किया है, जिसको भी और बीच में जैसे बीच में आपको इसमें कभी कोई ज़रूरत पड़ती होगी तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपको लगा कि थोड़ा कहीं रोग बीमारी अगर आती है हल्की फुल्की, तो आप क्या कोई दवा इस्तेमाल करती हैं? उसकी जगह आप राख इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर घर का क्या करती है, जो घर का गर्म चूल्हे का निकला हुआ जो राख होता है, उस राख को अच्छे से महीन करके वो जब पौधे पे छिड़क देते हैं तो उसमें बहुत सी बीमारियों को रोग को रोकने की क्षमता उसमें होती है, क्योंकि वो हमारा एक प्लांट प्रोटेक्शन में ये राख का बहुत बड़ा योगदान है। ये कई तरीके से हमारी, जैसे ये पत्तियों के ऊपर चला जाता है तो जो पत्तियों फफूंदी लगती है उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ में ये जब नीचे आप थाले में नीचे गमले उसमें चला जाता है ग्रो बैग में, तो ये पोषक तत्व का भी काम प्रदान करते हैं। तो जैसे ये आपने बहुत अच्छा से तैयार किया हुआ है। कभी जैसे कोई और अगर जैसे कभी कभी रहता है कोई रोग आ जाता है तो फिर आप कहाँ पे किससे आप पूछते हैं? जैसे कभी कोई बहुत केंद्र में पूछते हैं।
हैं। अच्छा जी जी। तो वो तकनीकी मुझे मैडम बताती हैं। मैडम हैं, सर लोग भी जी। हैं सब। एक बात और बता दें, ये सीमा जी डीडी किसान के तरफ से दिल्ली में हुए महिला किसान महोत्सव के लिए ये नॉमिनेटेड भी रही हैं और इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया था। यही फार्मिंग की तकनीक को दिल्ली तक पहुंचाया है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सीमा जी, अच्छा लगा था आपको? जहाज से गई थी पहली बार आप?